तो गाइस एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ पे निक फ्यूरी कह रहा है आई एम निक फ्यूरी, आई एम निक फ्यूरी, आई एम निक फ्यूरी, आई एम निक फ्यूरी, हो आई एम निक फ्यूरी। तो ये सब पास्ट में चल रहा होता है जहाँ पे असली निक फ्यूरी कई सारे लाइफ मॉडल डिकोय को चेक कर रहा है जो कि ठीक उसके जैसे दिखाई देते हैं। उसके साथ डूगन भी मौजूद है और निक फ्यूरी ये सब इसलिए करवा रहा है क्योंकि ये वर्ल्ड बहुत ही खतरनाक चीज है, क्या पता वो कब लुढ़क जाए और एक दूसरे निक फ्यूरी की जरूरत आन पड़े। डूगन अपने हाथ में प्रोजेक्ट डोपलगैंगर की फाइल्स पकड़े हुए है। हालांकि डूगन निक फ्यूरी से पूरी तरीके से सहमत नहीं है, लेकिन निक फ्यूरी कहता है कि हमारी फ्रीडम खतरे में है, ये वर्ल्ड चेंज हो रहा है, मुझे तैयार रहना होगा, मैं इस संसार को जलने नहीं दूंगा। और फिर ये लोग मास्टर मैट्रिक्स के पास पहुंचते हैं जो कि सबसे पहला लाइफ मॉडल डिकोय है और मास्टर मैट्रिक्स के बारे में आपको आगे पता चलेगा। ओ हाँ, तो मैं कहाँ था। तो पिछले एपिसोड में आपने देखा कि इस पूरे वर्ल्ड के अंदर लाइफ मॉडल डिकोय तबाही मचा रहे हैं। अब आप पूछेंगे कि असली हीरोज कहाँ पे हैं। वैसे इतने लोग देख नहीं रहे कि पूछेंगे। तो स्पाइडी और डेडपुल अलग अलग कैमिलियन का पीछा करते हैं, लेकिन उनको कैमिलियन नहीं मिलता, बल्कि उस बिल्डिंग में एक धमाका हो जाता है। सब लोग उस धमाके की तरफ देख रहे हैं। एक बच्ची पास खड़े कैप्टन अमेरिका से बोलती है, कैप्टन वो बिल्डिंग जल रही है, क्या आप कुछ नहीं करने वाले। लेकिन गाइस कैप्टन पीछे की तरफ मुड़ जाता है और फोन पे कांटेक्ट करके बोलता है कि कैमिलियन का बॉम्ब फट गया, ऊपर के 2 फ्लोर जल गए, वो मर चुके हैं। क्रेवन बोलता है बढ़िया है, हमारा मास्टर बहुत खुश होगा। जबकि कैमिलियन अपने ही मजे करने में लगा हुआ है और ये लोग जिस लोकेशन पे हैं, क्रेवन के अनुसार कैमिलियन उस लोकेशन की हिस्ट्री नहीं जानता। तो गाइस आप देख सकते हैं कि क्रेवन के दिमाग में कुछ खिचड़ी पक रही है, यानी कि ये लाइफ मॉडल डिकोय कैमिलियन से अलग काम कर रहे हैं। क्रेवन बोलता है कि अब हमारा टाइम है, हमें अपनी पूरी ताकत लगा देनी है और तब आखिर में हमारा मास्टर वापस आएगा। अब हम उस जलती हुई बिल्डिंग के अंदर चलते हैं। स्पाइडी बोलता है ये मैं ही जिंदा हूँ या फिर तुम सब लोग भी जिंदा हो, क्योंकि गाइस क्ले की वेजिटेशन ने इन सब को बचा लिया है। जिस तरीके से आपने गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी मूवी के अंदर देखा था। सिल्क बोलती है कि हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, ये विस्फोटक शील्ड की फैसिलिटी से चुराए गए थे। क्ले बोलता है कि ये आग पेट्रोल की तरह जल रही है, जब तक ये अपने अंदर की सारी चीजों को नहीं जला देती तब तक ये बुझेगी नहीं। तब ब्रूस नीचे जमीन में पंच मारता है, लेकिन वहां से भी और आग ऊपर आने लगती है। वो वेजिटेशन बोलती है कि ये आग बहुत ज्यादा है, मैं इसे नहीं संभाल पाऊंगी। तभी हस्क दीवार तोड़ते हुए अंदर आती है। वो अपने साथ एक हेलीकॉप्टर भी लेके आई हुई है जिसके अंदर मॉकिंग बर्ड बैठी हुई है। और फिर एक एक करके ये लोग हेलीकॉप्टर के अंदर चढ़ने लगते हैं और फिर क्ले अपनी वेजिटेशन को भी अपने साथ आने के लिए बोलता है। लेकिन जैसा कि हमने बताया कि वेजिटेशन के ऊपर आग लगी हुई है और जब तक वेजिटेशन पूरी तरीके से नहीं जल जाती तब तक ये आग नहीं बुझेगी। इसलिए वो डेडपुल को हेलीकॉप्टर के अंदर फेंक देती है और उसे क्ले का ध्यान रखने के लिए बोलती है। साथ ही वो क्ले के हाथ से अपनी बॉन्डिंग छुटा लेती है और मारी जाती है। सब लोग क्ले को ढांढस बढ़ाते हैं। स्पाइडी बॉबी से पूछता है तुम्हें कुछ तो मिला होगा। एम्बर बोलती है कि हस्क को फिर से सिग्नल मिला है और हम इस टाइम कैमिलियन की तरफ ही जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले हम डेडपुल और उसके साथियों को जेल के अंदर डालेंगे। लेकिन स्पाइडी बोलता है कि उसके लिए टाइम नहीं है और डेडपुल भी स्पाइडी से बोलता है कि हम तुम्हारे साथ आ रहे हैं। हालांकि स्पाइडी आनाकानी करने लगता है, जिसपे वो दोनों मछलियां अपनी बंदूक निकाल लेती हैं। डेडपुल कहता है कि उसने हमारे दोस्त को मार दिया, उसका बदला लिया जाएगा। तो फिर एम्बर्ड और स्पाइडी के बीच अखियों से गोली चलती है और एम्बर्ड मान भी जाती है। स्पाइडी पूछता है क्या तुम सच में मान गई। एम्बर्ड बोलती है कि कैमिलियन के पास कई सारे ताकतवर लाइफ मॉडल डिकोय हैं, हमें बहुत मदद चाहिए। लेकिन जैसे ही कैमिलियन पकड़ा जाता है उसके साथ साथ डेडपुल और उसके दोस्त भी पकड़े जाएंगे। ब्रूस और डेबोरा क्ले को डांडस बंधाने में लगे हुए हैं, जबकि डेडपुल सिल्क से कह रहा है मेरे अंदर बदले की भावना जल रही है और मुझे 90% लगता है कि अगर हम इस मिशन में सफल हो जाते हैं तो स्पाइडी मुझे जेल के अंदर डाल देगा। सिल्क कहती है कि जब ऐसी सिचुएशन होती है तो मुझे पंच करना पसंद आता है और डेडपुल कहता है मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। इधर क्रेवन ने कैमिलियन को बांध दिया है। कैप्टन पूछता है कि तुमने उसे मारा क्यों नहीं। क्रेवन कहता है कि हमें अब भी एक इंसान की जरूरत है, जिसपे कैप्टन कहता है लगता है कि तुम कैमिलियन से प्यार करते हो। लेकिन क्रेवन कहता है कि मैं किसी इंसान से प्यार नहीं करता और ना ही क्रेवन करता है।
मैं सिर्फ अपने मास्टर से प्यार करता हूँ और जब वो आजाद हो जाएगा तब हम सब भी आजाद हो जाएंगे। तभी वहाँ पे कोई घुसपैठ कर देता है। ये लोग देखते हैं कि ये तो स्पाइडरमैन, डेडपूल और उनकी टीम है। क्रेवन बोलता है, तुमने तो कहा था कि वो मर चुके थे। हमारा मास्टर अभी तैयार नहीं है, हमें और टाइम चाहिए। तब कैप्टन बोलता है कि मैं खुद जाकर उनको मार दूंगा। क्रेवन कहता है कि तुम अकेले मत जाओ, हमारा मास्टर इनसे निपट लेगा, बस हमें कुछ टाइम चाहिए और इसलिए तुम इनको रोकने के लिए अपने साथ सारे लाइफ मॉडल डिकोय ले जाओ। इधर ये लोग फैसिलिटी के अंदर घूम रहे हैं लेकिन इनको कुछ दिखाई नहीं देता। लेकिन तभी सिल्क को स्पाइडर सेंस से कुछ पता चलता है और दरवाजे के उस पार इनको कैमिलियन बंधा हुआ मिलता है और तभी सारे के सारे लाइफ मॉडल डिकोय इनके ऊपर हमला कर देते हैं। इनके अंदर खुद स्पाइडी का एलएमडी होता है, इसलिए इन सब लोगों को एलएमडी के साथ लड़ना पड़ता है। लेकिन ये बहुत ज्यादा हैं, एक एक करके सब लोग गिरने लगते हैं। पहले सिल्क, फिर ब्रूस और डेबोरा, फिर क्ले, बॉबी और आखिर में स्पाइडरमैन डेडपूल। डेडपूल पूछता है कि आखिर तुम लोग चाहते क्या हो। उधर क्रेवन कहता है, हम वो चाहते हैं जो हर एक इंसान चाहता है, आजादी। तो गाइस, इसके बाद की कहानी में एक ट्विस्ट होता है जो कि आपको आगे आने वाले एपिसोड्स में पता चलेगा। अब हम पास्ट में निक फ्यूरी के पास चलते हैं जहाँ पे निक फ्यूरी भी आजादी की बात कर रहा है, लेकिन डोगन उसकी बात से सहमत नहीं होता। और तब वो लोग वहाँ पे पहुँचते हैं जिन्होंने इन लाइफ मॉडल डिकोयस को बनाया है और इनको निक फ्यूरी ने काम पे रखा था। और गाइस, ये हैं मैरी और रिचर्ड पार्कर, यानी कि अपने स्पाइडी के पेरेंट्स।